अच्छा, आज आपके परिवार का कोई अगर आदमी स्वेच्छा से घर छोड़ के चला जाए, गुस्से में घर छोड़ के चला जाए, लड़के घर छोड़ के चला जाए, तो आप क्या करेंगे? थाने में कंप्लेन देंगे। उसको ढूंढने की जिम्मेदारी फिर किसकी? जोर से बोलिए जरा। सरकार की। और ढूंढ के केवल ढूंढने की जिम्मेदारी है, वापस घर तक लाने की जिम्मेदारी है, घर वापस। यानी अगर आपके परिवार का आदमी कोई लड़के झगड़ के स्वेच्छा से किसी भी कारण से परिवार छोड़ के चला जाता है, तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो अगर हमारे पूर्वजों में से कुछ लोग स्वेच्छा से तो कोई गया नहीं, डर के मारे, तलवार के डर से, जजिया न दे पाने के कारण जो लोग चले गए हैं, उनको वापस लाने की जिम्मेदारी किसकी? जोर से बोलिए जरा। सरकार की। केवल समाज की नहीं है। और मैं कुछ और भी कारण बताता हूं कि घर वापसी सरकार की ड्यूटी क्यों है। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। आदरणीय गुरुदेव बैठे हुए हैं। मैं एक कार्यक्रम में चोमू में हमारा गुरुदेव का एक साथ हुआ था कार्यक्रम, हम गए थे वहां पे चोमू में। भारत के संविधान की शपथ कौन कौन लेता है? सांसद लेते हैं, विधायक लेते हैं, जज लेते हैं। स्वाभाविक सी बात है, मंत्री मुख्यमंत्री भी सांसद विधायक ही होते हैं। शपथ क्या लेते हैं? कि मैं भारत के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। ध्यान से समझिए जरा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा नहीं होती है। लोगों को लगता है घर वापसी कराना केवल आर्य समाज का काम है ना। आज मैं इस मिथ्या को तोड़ देता हूं कि घर वापसी कराना केवल आर्य समाज का कार्य नहीं है। घर वापसी कराना सबका कार्य है, खासतौर पे सरकारों का भी कार्य है। तो सांसद विधायक शपथ क्या लेते हैं गुरुदेव? कि मैं भारत के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। कोई व्यक्ति अगर 10 लाख वोट से भी जीत जाए तो भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता, जब तक कि वो शपथ को नहीं ले लेता कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, तब वो सांसद कहलाता है। जीत के आ जाए, उसको वो भी मिल जाए, क्या कहते हैं, जो डीएम सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट भी ले लें, तब भी सांसद नहीं कहलाएंगे। सांसद तब बनेंगे या विधायक तब बनेंगे या मंत्री मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब आके सदन में शपथ ले लेंगे। अब संविधान क्या कहता है? देश की एकता अखंडता मजबूत करो। घर वापसी के बिना देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं हो सकती। घर वापसी से भारत का संविधान मजबूत होगा। घर वापसी से भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। घर वापसी से भाईचारा बढ़ेगा। घर वापसी से अपराध कम होगा। घर वापसी से व्यभिचार कम होगा। घर वापसी से विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी। घर वापसी से विदेशी कुप्रथाएं खत्म होंगी। घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी। घर वापसी से वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवना की देवता की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। घर वापसी से सबका साथ सबका विकास होगा। इसलिए घर वापसी कराना केवल आर्य समाज या केवल हमारा आपका नहीं, केवल धर्म गुरुओं का नहीं, घर वापसी कराना सरकार का भी दायित्व है। घर वापसी से पंथ निरपेक्षता मजबूत होगी। एक बात याद रखिएगा, भारत में भी संविधान है, पाकिस्तान में भी संविधान है, बांग्लादेश में भी संविधान है। भारत के राष्ट्रपतियों को कभी पलायन नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान बांग्लादेश के राष्ट्रपति देश छोड़ के भागते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों को देश छोड़ के भागना नहीं पड़ता, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों को पलायन करना पड़ता है, विदेशों में जाके शरण लेनी पड़ती है। आज भी बांग्लादेश की एक प्रधानमंत्री भाग के आई हुई है। भारत के प्रधानमंत्री कभी देश छोड़ के भागना पड़ा क्या? कभी नहीं। अरे बाकी तो छोड़िए, जिसने इस देश में आपातकाल लगाया उसको भी भारत छोड़ के नहीं भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत की सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है।
भारत की नौकरशाही सरकार के खिलाफ साजिश नहीं करती, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदुओं की संख्या बढ़े, हिंदू विचार बढ़े, हिंदू सोच बढ़े, उसके लिए ज्यादा आवश्यक यह है जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, उनको फिर से कन्वर्ट करके, रिकन्वर्ट करके परिवार मिलन कराना, जिसको आप शुद्धिकरण कहते हैं, कुछ लोग उसको घर वापसी कहते हैं, मैं उसको परिवार मिलन कहता हूं। परिवार मिलन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तो परिवार मिलन केवल समाज का कार्य नहीं है, केवल आर्य समाज का कार्य नहीं है, केवल स्वामी संपूर्णानंद जी का कार्य नहीं है, केवल हमारे धर्म गुरुओं का कार्य नहीं है। परिवार मिलन कराना ये शासन का काम है, सरकार का काम है। मैं तो कहता हूं इतना टैक्स जा रहा है ना, 1% टैक्स और ले लीजिए, 1% जीएसटी लेना है तो ले लीजिए, परिवार मिलन के नाम पे 1% और जीएसटी ले लीजिए। परिवार मिलन कराने के लिए जो खर्च करना पड़े 1% और इनकम टैक्स ले लीजिए। एक बढ़िया ऑफर करिए, जो घर वापसी करेगा, भाई क्यों गए थे उधर, जजिया नहीं दे पाए इसलिए गए, नहीं दे पाए थे, परेशान थे, गरीब थे, ऑफर करिए, जो घर वापसी करेगा उसको मुफ्त में मकान मिलेगा, जो घर वापसी करेगा उसकी बेटियों की शादी हम 5-5 लाख रुपए देंगे, जो घर वापसी करेगा उसको मुफ्त में राशन मिलेगा, जो घर वापसी करेगा उसको नौकरी में आरक्षण मिलेगा, जो घर वापसी करेगा, और भी दुनिया भर की स्कीम है। मेरा मानना है भारत की सरकार में एक मंत्रालय है, वो संस्कृति मंत्रालय है ना, संस्कृति मंत्रालय। कायदे से संस्कृति मंत्रालय का मुख्य कार्य होना चाहिए घर वापसी कराना। क्यों? क्योंकि घर वापसी से संस्कृति मजबूत होगी। इसलिए आज मैं केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, यह अल्पसंख्यक मंत्रालय बहुसंख्यक वाला खेल बंद करिए। नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, बाकी जो बेचारे चले गए हैं उनको वापस लाने के लिए अल्पसंख्यक जो है ये संस्कृति मंत्रालय, उसको निर्देश दीजिए, स्कीम्स ले आइए। जो जो आदमी घर वापसी कर रहा है उसको लाभ दीजिए। जो लोग साम दाम दंड भेद के भय से गए हैं, लालच से डर से गए हैं, तलवार के कारण गए, लालच में गए, उन सबको वापस लाने के लिए एक योजना शुरू होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, गाय तब बचेगी जब गाय को रोटी भी खिलाएंगे और गौ तस्कर को जेल में भी डालेंगे। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों को फांसी होगी, आजीवन कारावास होगा, उनकी नागरिकता खत्म होगी, और जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस लाने के लिए एक पूरा पैकेज आएगा। आशा करता हूं आप लोग इस बात से सहमत होंगे, और सहमत हैं, इस विचार को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम।